न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। कांग्रेस ने रेल मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। ओडिशा में हुए दुखद ट्रेन हादसे ने राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर पिछले 9 वर्षों से रेल मंत्रालय की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। यह त्रासदी 2 जून को हुई थी, जब ओडिशा के एक गांव के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें 275 यात्रियों की जान चली गई और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। खड़गे ने जवाबदेही की आवश्यकता की और इशारा करते हुए रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया की आलोचना की। खड़गे ने ट्वीट किया, ओडिशा रेल त्रासदी से प्रभावित 275 परिवारों को रेल मंत्री की प्रशंसा से न्याय मिलेगा। न्याय तभी होगा जब उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। सभी तथ्य बताते हैं कि मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय की पिछले 9 साल से उपेक्षा की है और अब देश इसकी कीमत चुका रहा है। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को 2 यात्री ट्रेन पर एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुल 288 लोगों की जान चली गई थी और 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, ओडिशा रेल त्रासदी के 288 परिवारों को न्याय रेल मंत्री के महिमा गान से नहीं मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने आरोप लगाया, सारे तथ्य ये दिखाते हैं कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने रेल मंत्रालय को तिलांजलि दे दी। अब उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय कुमार ने संवाददाताओं से कहा, कर्तव्य निभाने में जो लापरवाही बरती गई है वो एवरेस्ट से भी ऊंची है। यह लापरवाही प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की है। उन्होंने कहा, सीबीआई की प्राथमिकी में तोड़फोड़ या साजिश जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ लापरवाही का जिक्र है। लेकिन भाजपा आईटी सेल ने चारों तरफ अफवाह फैला दी है कि साजिश है। कुमार का कहना था, सीबीआई जांच करे कि मोदी सरकार ने पटरियों की मरम्मत और नई पटरियां बिछाने का बजट 9,607 करोड़ से घटाकर 74,000 करोड़ क्यों कर दिया। सीबीआई जांच कर बताए कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोच का पैसा करीब 80% कम क्यों किया गया है। सीबीआई की प्राथमिकी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम भी होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, 3 लाख से ज्यादा पद रेल विभाग में खाली क्यों है। पहले कई रेलगाड़ियों पटरी से उतरी तो उनकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई। लोको चालक से 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है। 9 साल में केवल 4% ट्रेनों में ही कवच क्यों है। कांग्रेस प्रवक्ता ने बालासोर में घटनास्थल से जुड़े वैष्णव के कुछ वीडियो जारी करते हुए कटाक्ष किया कि रेल मंत्री ने ऐसा शानदार अभिनय किया कि उन्हें तो ऑस्कर मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको मिला सपा का साथ, अखिलेश बोले, चुनी हुई सरकार के खिलाफ है केंद्र का अध्यादेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारी से संबंधित केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में नामंजूर कराने की कवायद में जुटे हैं। इस सिलसिले वह बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले हैं। उन्होंने आपका साथ देने का वादा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने लंबा संघर्ष किया, वोट डालकर सरकार को चुना और उम्मीद करते हैं कि उनकी जरूरतें पूरी हो। 2015 में हमारी सरकार बनी, 2 महीने बाद मोदी सरकार ने हमारी पावर छीन ली। उसके बाद भी हम भारी बहुमत से जीते क्योंकि जनता हमारे साथ थी, लेकिन फिर से हमारे खिलाफ राजनीति की गई। हमारी सरकार फिर से बनते ही केंद्र सरकार ने अधिकारियों को विनियमित करने की शक्ति हमसे छीन ली। बाद में हम 8 साल बाद फिर जीते।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, जिसके तहत चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक शक्तियां रहेगी, पर मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन ली। संसद के अंदर जब अध्यादेश आएगा तो लोकसभा में जरूर पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश यादव का शुक्रिया। उन्होंने हमारा साथ देने का भरोसा दिया है। हमने अखिलेश यादव से समर्थन मांगा है कि अगर राज्यसभा में भाजपा सरकार द्वारा लगा गया अध्यादेश गिर गया तो 2024 के लिए एक मजबूत संदेश जाएगा। इस मौके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली का अध्यादेश के अलोकतांत्रिक है। अरविंद केजरीवाल को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। भाजपा अच्छे काम को बिगाड़ने का काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की है। राज्यपाल के जरिए सरकार को परेशान किया जाता है। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में लोगों को फर्क करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग दिल्ली में रहते हैं। पंजाब में हमारी सरकार को परेशान किया जा रहा है। राज्यपाल भी लगातार हमें परेशान करते हैं। राजभवन भाजपा के हेडक्वार्टर बन गए हैं। विदेशी मेहमानों को भाजपा दिल्ली के स्कूलों को दिखाती है। सपा जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। लोकतंत्र की लड़ाई में अखिलेश यादव हमारे साथ है। गौरतलब हो कि दिल्ली के ट्रांसफर पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियां समर्थन मिल चुका है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र पार्टी के चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पहले छुट्टियों में बढ़ जाता था फ्लाइट का किराया, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हवाई सफर करने वालों को खुशखबरी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई टिकट की कीमत को लेकर कहा कि अमूमन छुट्टियों के मौसम में फ्लाइट के टिकट की कीमत काफी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोशिश की है कि अप्रत्याशित तौर पर कीमतों ना बढ़े और उसको लेकर हमने एयरलाइन से बात भी की है। उन्होंने कहा कि अगर हम इस साल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण रूट पर टिकट की कीमत 14 से 61% तक पहले के मुकाबले कम ही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार यानी 7 जून को बताया कि 6 जून को एयरलाइंस की सलाहकार समूह की बैठक की गई थी, जिसके बाद ही 14 से 61% की कमी की गई। इसके साथ ही सिंधिया ने दिल्ली से लेह, पुणे, श्रीनगर और मुंबई जैसे गंतव्यों के लिए किराए में कमी पर संतोष जताया। वहीं सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इन बड़ी उड़ानों पर अधिकतम किराया 14 से 61% कम हो गया है। हवाई टिकटों के किराए में आई इतनी कमी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि दिल्ली श्रीनगर रूट के लिए 5 जून को 6 जून के लिए टिकट बुकिंग करने पर हवाई किराया 11,913 से 18,592 रुपए था, लेकिन 6 जून को 7 जून को यात्रा करने के लिए टिकट बुक करने पर किराया घटकर 10,626 से 16,506 रुपए हो गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।